दुनिया और रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो। सलाम अलैकुम दोस्तों, आज 19 मार्च 2025 18वां रमज़ान मुबारक का रोज़ा और दिन है बुध का। मैं इस वक्त खड़ा हूँ वसेब के इलाके की बेहतरीन लोकेशन, एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन डेरा नवाब साहिब, जिसकी मरकज़ी इमारत आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे डेरा नवाब की हिस्ट्री को भी, और आज की हालात भी आपको दिखाएंगे कि स्टेशन किस हाल में है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों। जब 1870 से लेकर 1880 ईस्वी तक 10 साल इस वसेब के इलाके में रेल की पटड़ी बिछाई जा रही थी, तो उस वक्त से डेरा नवाब साहब का यह रेलवे स्टेशन मर्ज़ वजूद में आया। दोस्तों, दिलचस्प अमर यह है कि डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन का जो शहर आबाद है उसको अहमदपुर शिरकिया के नाम से याद किया जाता है। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है इसका कि अगर आपको बाई रेल आना है तो आप कहेंगे डेरा नवाब साहब, अगर आप रोड से यहाँ पर अप्रोच बनाएंगे तो डेरा नवाब कोई नहीं पहचानेगा, अहमदपुर शिरकिया का हवाला चलेगा। तो ये है जनाब अब्बासी हुक्मरानों के दारुल सल्तनत का एक स्टेशन डेरा नवाब साहब। ये सामने जो मरकज़ी इमारत आप देख रहे हैं, ये पहले मरकज़ी इमारत हुआ करती थी, मगर अब इसमें कुछ दूसरे दफातर शिफ्ट किए गए हैं और रेलवे को वर्किंग के हवाले से, ऑपरेशन को देखने के हवाले से एक और दूसरी नई बिल्डिंग 2000 ईस्वी में तामीर की गई। अब सारा कुछ वहाँ पर सिस्टम होता है। बहरहाल ये एक हमारा तारीख़ी विरसा है। तो चलते हैं आगे स्टेशन के अंदर और एक मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं डेरा नवाब को। दोस्तों, सामने जो इमारत आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, ये वो इमारत, तारीख़ी हिस्टोरिकल वो इमारत जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ पर नवाब साहब आकर आराम फरमाते थे। ये उनके लिए रेस्ट हाउस होता था। जब उनको कहीं भी आना जाना होता था तो यहाँ पर आते थे, और यहीं इस इमारत के आगे एक सैलून लगी होती थी, उनके लिए मखसूस थी, तो उसमें वो सफ़र किया करते थे। तो आइए अब अंदर चलते हैं, इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करते हैं। और जनाब, ये है मरकज़ी रास्ता ऊपर बिल्डिंग में जाने का। इन मुतस्सिला कमरों में उनका जो सर्विंग स्टाफ होता था वो रहा करता था। तो चलते हैं ऊपर की जानिब। अब ये पूरी इमारत खंडर बन चुकी है, हमारी तारीख़ का एक बहुत ही अहम असासा, मगर हम इन चीज़ों की कहाँ परवाह करते हैं। तो जनाब, ये है वो मरकज़ी कमरा जहाँ पर नवाब साहब की आर्जी दरबार लगती थी, या जितनी देर तक वो यहाँ पर ठहरते थे। तो ये था उनके इस्तेमाल का कमरा। दरमियान में ये दाएं जानिब भी एक बहुत बड़ा कमरा मौजूद है, जबकि बाएं जानिब भी। दोनों कमरों के एंट्रेंस के लिए दो दो बड़े दरवाजे। अब यह है मरकज़ी दरवाज़ा प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये सैलून साइडिंग थी नवाब साहब के लिए। कहते थे कि ये 4 बोगियों पर मुश्तमिल एक रैक होता था जो यहाँ पर आके ठहरता था। जब भी नवाब साहब को कहीं सफ़र करना होता था तो नवाब साहब यहाँ से आते थे। दोस्तों, अब स्टेशन साइड से इस रेस्ट हाउस का मैं फ्रंट लुक दिखा रहा हूँ। ये है वो मरकज़ी इमारत जो अब्बासी ख़ानदान के फरमारवाओं के इस्तेमाल में आती थी। तो एक और अमेजिंग चीज़ आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहीं पर ही आप देख रहे हैं नीचे, इसके लिए कहा जाता है कि ये खुफिया रास्ता था, सुरंग है यहाँ से
और इस खुफिया रास्ते से नवाब साहब यहाँ तक आते जाते थे। तकरीबन 6 किलोमीटर का ये रास्ता था। दोस्तों ये फ्रंट व्यू है प्लेटफॉर्म से इस रेस्ट हाउस का। आगे जनाब ये ब्रिज के साथ ही नई बिल्डिंग बनी हुई है जो पाकिस्तान बनने के काफ़ी बाद में बनाई गई है। और ये है यार्ड पोजीशन। 4 लाइनें नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं डाउन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ। पहली जो लाइन है डाउन की लूप लाइन, दरमियान में 2 नंबर डाउन की मेल लाइन, परली जो 2 लाइनें हैं वो हैं अप की ट्रैक्स। तो दोस्तों मेरे इस जानिब अच्छा खासा कर्व है माशाल्लाह। मेरा नवाब साहब के साइन बोर्ड के साथ ही कर्व शुरू हो जाता है। इस तरफ मुबारकपुर रेलवे स्टेशन तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि अब की तरफ कोलाब रेलवे स्टेशन वो भी तकरीबन इतना ही दूर पड़ता है। तो अब चलते हैं नई बिल्डिंग की तरफ और वहाँ का जायज़ा लेते हैं। प्लेटफॉर्म की हालत कुछ अच्छी नहीं है, सारा ऊपर नीचे हो गया है। स्लैब्स तो लगे हुए हैं मगर ये ऊपर नीचे हो गए हैं। बहुत ही एक हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन डेरा नवाब साहिब, कराची की आमाड़ी से 780 किलोमीटर दूरी पर वाक़ई है ये स्टेशन। दोस्तों डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन इंतज़ामी तौर पर मुल्तान डिवीज़न का हिस्सा है और इसका नेमिंग कोड जो है वो DWBS के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये मनाज़िर डेरा नवाब साहब प्लेटफॉर्म, डाउन प्लेटफॉर्म। सामने ये शेड आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, और ये है आगे अप का ट्रैक और अप साइड का शेड प्लेटफॉर्म का। दोस्तों इसी पॉइंट पर ओवरहेड ब्रिज भी बना हुआ है अप साइड से डाउन साइड आने के लिए। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये एंटीक किस्म का बोर्ड बना हुआ है जिस पर यह इंटीमेट किया गया है कि रेलवे लाइन अबूर करने के लिए मुसाफिर पुल के रास्ते से जाएं, खिलाफ वर्जी करने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा। यह है जनाब नीचे शेड के मनाजिर। जॉलडाउन हज़ारा एक्सप्रेस का टाइम है, थोड़ी देर के बाद आएगी तो उसके मुसाफिर जमा हो रहे हैं। दोस्तों इस बिल्डिंग पर 1878 ईस्वी का सन लिखा हुआ है आगे, मगर ये बिल्डिंग 1878 की नहीं, ये जो पीछे वाली गुम्बद वाली बिल्डिंग है ये 1878 की बनी हुई है और ये आगे वाली बिल्डिंग ये बाद का तसलसल है इस शेड के साथ। इसके साथ अब ये मरकज़ी ऑफिस हैं, पार्सल ऑफिस हो गया, एक नायब स्टेशन मास्टर, आगे TCR दफ्तर। ये भाई खड़े हुए, इनसे कुछ मालूमात लेते। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर साहब, आप क्या करते हैं यहाँ पर? मुलाजिम? पार्सल का काम करते हैं, सामान पार्सल ऑफिस। तो दोस्तों ये अपने ऑफिस के साथ खड़े सामान उतारते चढ़ाते हैं। जी। ये गवर्नमेंट ऑफिस पार्सल ऑफिस या प्राइवेट कंपनी का? पार्सल ऑफिस है, हम कॉन्टैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट। डाउन प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये फ़िल्टर शुदा पानी की सहूलत, और इसके साथ ये एक छोटी सी मस्जिद। दोस्तों इस मस्जिद के हवाले से बताता चलूँ कि 1994 से पहले यहाँ पर सेंट्रल कैबिन हुआ करता था स्टेशन का। तो जब यहाँ पर कैबिन बाहर बनाई गई, लूप लाइंस वगैरह डाली गई,
तो इस कैबिन को बंद किया गया, उसके बाद इसको कन्वर्ट किया गया मस्जिद में। तो ये 1994 में ये प्रोजेक्ट हुआ, यहाँ पर कैबिन्स बने। तो दोस्तों सामने आप देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म का एक छोटा सा बागीचा बना हुआ है। ये सामने वेटिंग रूम्स हैं। रात मैंने यहीं पर स्टे किया था और ये मंजर है कुछ वेटिंग रूम के आगे का। आप देखते हैं ये दरख्तों के साए में है पूरी इमारत और बहुत ही ठंडक का एहसास है। वाह जी वाह। ये साइन बोर्ड है डेरा नवाब साहब के नाम का कोलाब रेलवे स्टेशन एंड पर, और सामने ये एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है, पानी की टंकी है, ये भी ब्रिटिश इरा की है। और इस तरफ ये सामने कर्व है, यानी स्टेशन के दोनों जानिब कर्व मौजूद है। इस तरफ ये पार्सल गोदाम, 10:05 और आज के व्लॉग का पहला ट्रेन एक्शन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रीमियम ट्रेन 5 अप ग्रीन लाइन मरगला की मोरनी 1 घंटा लेट रनिंग के साथ पास करेगी डेरा नवाब साहब। कर्व से निकल आई है। जियो 40 लीड पर लगा हुआ है 9045। तो जनाब ये तकरीबन 65-70 की स्पीड से पासिंग है 5 अप ग्रीन लाइन की। यह है मेन एंट्रेंस स्टेशन की। तो अब चलते हैं बैक साइड की तरफ, और ये तकरीबन सामने वाला लुक तो काफ़ी मिलता जुलता है लियाकतपुर के हवाले से। स्टेशन भी यहीं ऐसी एंट्री है, वहाँ पर है। तो यहाँ पर अब शुरू में मरकज़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, अब यहाँ पर इंतज़ार गाह दर्जा अव्वल, वेटिंग रूम और चौकी रेलवे पुलिस, जबकि इस जानिब बाहर जाने का रास्ता भी है और बुकिंग ऑफिस भी इस तरफ है। यह है जनाब वेटिंग हॉल की तरफ जाने का रास्ता। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ये बेंचेस वगैरह बनाई गई हैं, दीवार के साथ ही है दोनों तरफ। आगे नहीं दिखा सकता, लेडीज़ बैठी हुई हैं। सामने जाए ज़रूरत मर्दाना, जाए ज़रूरत जनाना, यानी वाशरूम्स की सहूलत भी है। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये कवर्ड एरिया है सारा। और ये सामने टिकट घर, और ये किराया नामा। इस तरफ से भी एक काउंटर बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर 6 गाड़ियों का स्टॉप है। 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस, 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, 38 फरीद एक्सप्रेस, 2 डाउन खैबर मेल, 26 डाउन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। और इस हिसाब से ये अप में भी होंगी। तो ये 5 गाड़ियाँ हैं। छठी गाड़ी यहाँ पर 9 अप 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, जो 1.5 महीना
पहले उसका स्टॉप यहाँ पर हुआ है। तो टोटल डेरा नवाब साहब से 6 गाड़ियों का जो 6 गाड़ियों की सहूलत है शहरियों के वास्ते। और वैसे भी ये एक तहसील हेडक्वार्टर है, डेरा नवाब साहब एक तहसील हेडक्वार्टर है। और यहाँ से मुबारकपुर, उच्च शरीफ, अहमदपुर, शिरकिया और दूसरे इलाके लगते हैं। रोही का बहुत बड़ा हिस्सा इसको लगता है, चोलिस्तान का हिस्सा इसको लगता है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रौनक रहती है दिन रात स्टेशन पे। 10:30 बजे हैं और 12 डाउन अप्रोच बना रही है डेरा नवाब साहब। रात 11 बजे हवेलिया से चली थी और लाला मूसा, मलिकवाल, सरगोदा, खानेवाल से होती हुई अब अप्रोच बना रही है डेरा नवाब साहब। आठ नंबर कोच जो है वह प्लेटफॉर्म पर है, बाकी 7 नंबर, ये सामने 6, 5, 4 और लास्ट रियर में गार्ड ब्रेक 1, ये प्लेटफॉर्म से बाहर है। तो छोटा सा प्लेटफॉर्म है। चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और वहाँ से डिपार्चर कैप्चर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सामने आ रहे हैं हमारे दोस्त आसिफ साहब, इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत जो है मुझे आज मान दिया, इज्जत बख्शी और स्टेशन दिखाई है। तो मेरी ड्यूटी लगी हुई है जैसे लगी हुई थी। मेरे हेडक्वार्टर से भी ऑफिसर आते हैं ना, उनको भी मैं दिलवा के आता हूँ। दोस्तों इस वक्त हम यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पर वाक़ नवाब साहब के किले की तरफ जा रहे हैं। गार्ड पैलेस, तो सादे गार्ड पैलेस।
तो जनाब ये शहर के मनाज़र है अहमदपुर शिरकिया। मैं इंट्रो में बता चुका हूँ कि डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन का जो शहर है वो अहमदपुर शिरकिया के नाम से जाना पहचाना जाता है। शहर के शोर शराबे से बाहर दूर निकल आए हैं और अब सादिकगढ़ महल के करीब हैं। महल की दीवारें अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये है मरकज़ी दरवाज़े का एक अंदरूनी मंज़र। दोस्तों इसे बारादरी कहते हैं। अहमदपुर शिरकिया शहर के करीब वाक़ ये शानदार महल नवाब मोहम्मद सादिक चहारम ने तामीर करवाया। 3 मंजिला सादिकगढ़ पैलेस की तामीर 1830 में शुरू हुई और 1870 ईस्वी में पाया तकमील तक पहुंची। नीचे बेसमेंट में 50 कमरे बनाए गए थे। यहीं पर बहावलपुर रियासत का मरकज़ी बैंक भी वाक़ था। ग्राउंड फ्लोर 120 कमरों पर मुश्तमिल था। दोस्तों सादिकगढ़ पैलेस 125 एकड़ों पर मुहित है। महल के सामने यहाँ पर खुशनुमा बाग हुआ करता था जिसमें तरह तरह के फूल और फलदार पौधे लगे हुए होते थे। अंदर दाखिल होते ही ये खुशनुमा फवारा आने वालों का इस्तकबाल करता था। इस फवारे से खुशबूदार पानी निकलता था। ये दरो दीवार शाहकार और एक खुशहाल रियासत के आईनादार हैं। ये मरकज़ी दरबार हाल है जहाँ पर कभी राजे महाराजे और वायसराय साहिबान रौनक अफरोज हुआ करते थे। ये सामने लगा कद्दे आदम शीशा इंग्लैंड से दरामद किया गया था। इसी शीशे के नीचे नवाब साहब का तख्त लगता था जो कि बेल्जियम का बनाया हुआ था।
दोस्तों ये महल का किचन था। कमरों के अंदर नस्ब इन फवारों से खुशबूदार पानी बहता था। दोस्तों इन जालियों के ज़रिए बेसमेंट में रोशनी और हवा का इंतज़ाम रखा जाता था। ये शानदार सेटअप 120 कमरों पर मुश्तमिल था। से आ गया ना इधर से। ये लिफ्ट है नीचे ऊपर जाने के लिए, मंजिलें है ना बहुत बड़ी। पूरा काम पीता पड़े ऐसे सारे 200 साल पहले नवाब साहब ने ये छतें बनवाई थी जो आज लोग बनवा रहे हैं। हाँ, और इतनी नफीस जो है ना वो आज भी नहीं है। ना 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 जो बना रहे हैं लोग इतनी नफीस वो आज भी नहीं बना सकते। ये इन कमरों को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये कमरे भूल भुलैयों के मानिंद हों। एक कमरे से निकलकर दूसरे और दूसरे कमरे से निकलकर फिर तीसरे कमरे में, और सारे कमरे एक दूसरे से बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में मरबूत हैं। दोस्तों अब हम वापस मरकज़ी दरबार हाल में आ गए हैं। मुझे उम्मीद है सादिकगढ़ पैलेस का आज का ये विज़िट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सर हम मोहम्मद हफीज़ ख्वार साहब के बहुत ही ज़्यादा मुतमन्नी है जिन्होंने हमें सादिकगढ़ पैलेस की सैर करवाई, हमें टाइम दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह उन्हें खुश रखे, मेहरबानी आपकी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कोशिश। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि वसेब इलाके के इस रौनक स्टेशन, एक हिस्टोरिकल स्टेशन का आज का व्लॉग आप ज़रूर पसंद करेंगे।
ख़ासतौर पर इस इलाके के देखने वाले जितने लोग मुझे देखें वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी आरा का इजहार करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करके ऑल के ऑप्शन पे जाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। मेरे साथ स्टेशन मास्टर मेरा नवाब साहब, मोहम्मद इकबाल साहब खड़े हैं। इनकी बहुत बड़ी नवाजिश मेहरबानी, इन्होंने मुझे फैसिलिटेट किया, बहुत ताउन किया। अल्लाह इनको खुश रखे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर किसी नई साइट पर। तब तक चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।